नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ। गिफ्ट निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तकरीबन 30 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये हैं थोड़े से हरे निशान में। हालांकि कोई सिग्निफिकेंट मूव यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और कल के यूएस मार्केट की बात करें तो थोड़ी सी हल्की क्लोजिंग ही आपको देखने को मिली। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आगे भी समझेंगे, लेकिन एशियन मार्केट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ से संकेत आपको किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मात्र 30 अंकों की गिरावट है और चाइना के बाजार आज बंद है। निकाई की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी 257 अंकों की अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। क्रूड में कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा एक सर्ज देखने को मिला था। जिस प्रकार से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और साथ में मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, कल क्रूड में तेजी आई थी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी नरमी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इन सभी संकेतों को विस्तार से समझते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीप, बताइए। मॉर्निंग आशीष। थोड़े नरम संकेत आ रहे हैं जैसा आप हाईलाइट कर रहे थे, बट ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आज सुबह एशिया में भी हल्की गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा नरम दिख रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी वैसे एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ और उस सीमित दायरे के कारोबार के बीच आपने देखा हल्की गिरावट से अमेरिकी बाजार बंद हुए। तो डाउ सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हुआ, उसमें आपने देखा करीब 50 अंक नीचे बंद हुआ है। नास्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट ही आपका बनता है। S&P 500 में मामूली गिरावट थी। रसल 2000 जो इनका ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है उसमें करीब आधे % की नरमी आपने आते हुए देखी। सितंबर महीने का सीपीआई यानी कि महंगाई के डेटा आते हुए दिखा है और ये अनुमान से थोड़ा ज्यादा था। 2.3% का अनुमान लगाया था, वहां से बढ़कर 2.4% पर आया है। हालांकि पिछले महीने 2.5% था, तो वहां से तो गिरा ही है, बट फिर भी अनुमान से थोड़ा ज्यादा आया है, तो उससे थोड़े मूड में सुधार नहीं हुआ। और इसके अलावा हमने देखा कल आज महंगाई के डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले भी बाजार थोड़े सतर्क मूड में 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार 4% के ऊपर कायम है। इसके साथ ही इनके नतीजों का सीजन शुरू हो गया और आज दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क भी शामिल हैं। तो यहां पर भी हमें रखनी पड़ेगी नजर। तो एसेंशियली कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और आने वाले नतीजों की वजह से थोड़े सतर्क हैं इस समय अमेरिकी बाजार। नवंबर की पॉलिसी में अभी भी सब लोग 1/4% का रेट कट का अनुमान लगा रहे हैं, बट जिस तरह से कल डेटा आया है, माना जा रहा है कि शायद दिसंबर या जनवरी की पॉलिसी में एक पॉज आ सकता है। तो वहां से भी थोड़े सतर्क आपको बाजार होते हुए दिखे हैं। नेट उतना खराब सेशन नहीं था, बट हाँ थोड़ा महंगाई अनुमान से ज्यादा आने से मूड पर असर पड़ा है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था, थोड़ी नरमी यहां पर भी आपने देखी है। डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा नरम हुआ है। कच्चे तेल में एक 3% का बड़ा उछाल आया, $79 पर ब्रेंट आ गया है। एक तो मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही हमने देखा है अमेरिका में जो तूफान आया है उसकी वजह से भी प्रोडक्शन ठप होने की वजह से कच्चे तेल के दामों में आपको उछाल आते हुए दिखा है। सोने और चांदी में भी कल खरीदारी रही है। एसेंशियली नरम डॉलर का ये रिएक्शन था। तो नेट इन्फ्लेशन डेटा का ही रिएक्शन रहा है। थोड़ा सुस्त कारोबार, नरम संकेत आज ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। ऑलराइट, थोड़े नरम संकेत यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये विस्तार से अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए।